क्या पेपर लीक के मामले में अब हरियाणा दूसरा बिहार बनने पर उतारू है? आखिर कैसे हरियाणा में कोई भी बड़ा एग्जाम हो आजकल लीक ही हो रहा है? कौन बैठे हैं ऐसे हरियाणा में जो लाखों की डील करके पेपर आउट कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं? और हम इस रिपोर्ट में इस पर भी बात करेंगे कि अब समय आ गया है जहां आपको सिर्फ प्रशासन या सरकार से सवाल नहीं करना है, प्रश्न सरकार से नहीं करना है बल्कि खुद से भी करना है। यानी कि ये बात सामाजिक है। जो पेपर लीक का मुद्दा है ये सिर्फ सरकार की गलती या लापरवाही से नहीं बल्कि समाज में ये जो ऐसे कुछ छात्र छात्राएं और ये जो कुछ ऐसे सरगना बैठे हैं जो पेपर लीक करते हैं, सवाल उनसे भी करने का है। तो ऐसे में हम रिपोर्ट की अब शुरुआत करते हैं। खबर आपको बता दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ हूं। देखिए 18 दिसंबर को CSIR UGC नेट की परीक्षा पूरे भारत में जो है हुई, कई राज्यों में परीक्षा हुई, लेकिन इससे एक दिन पहले यानी कि 17 दिसंबर को हरियाणा में पेपर जो है लीक हो गया। लेकिन अब आप कहेंगे हमें तो इसके बारे में पता लगा ही नहीं था, क्योंकि हाँ, इसमें बड़ी कामयाबी CM फ्लाइंग की है। ये पेपर लीक बेशक हुआ लेकिन CM फ्लाइंग ने तुरंत काबू में कर लिया और ये बड़े पैमाने पर आउट नहीं हो पाया। फिलहाल जो घटना हुई है पेपर लीक की वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो पेपर लीक किया जा रहा था, लाखों की डील 3 से 4 लाख रुपए वसूल करके पेपर लीक कराया जा रहा था। जानकारी के लिए बता दें कि CM फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि गोहाना में एक कबड्डी एकेडमी, नरवाल कबड्डी एकेडमी में जो है पेपर लीक करने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद जो टीम थी CM फ्लाइंग की, उन्होंने पानीपत में NC कॉलेज के पास डेरा डाल दिया। वहां पर उन्होंने रोड पर देखा कि एक टेम्पो ट्रेवलर है, वो बच्चों को, छात्र छात्राओं को बैठाकर कहीं ले जा रही है। शक हुआ तो CM फ्लाइंग ने तुरंत इस टेम्पो ट्रेवलर का पीछा करना शुरू करा और अचानक ये टेम्पो ट्रेवलर गोहाना में कबड्डी एकेडमी थी, नरवाल कबड्डी एकेडमी, वहां पर रुकी और वहां इन छात्र छात्राओं को दूसरी मंजिल पर ले जाया गया। CM फ्लाइंग का शक और गया रह गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जिसके बाद उन्होंने गोहाना पुलिस को मौके पर सूचना दी और वहां पर टीम पहुंची पुलिस की, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर उस कबड्डी एकेडमी में रेड मारी और तुरंत ऊपर पहुंचे तो हलचल मच गई, हड़कंप मच गया, क्योंकि 2 कमरे थे, 2 कमरों में जो 33 छात्र छात्राएं थे बैठकर एग्जाम दे रहे थे, लीक कर रहे थे इनका पेपर। और इसके पीछे एक पूरी गैंग है जिसने लगभग 3 से 4 लाख में ये पेपर लीक किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर 2 कमरों में कुल 37 छात्र छात्राएं थे, जिनमें 16 केमिस्ट्री के छात्र थे और छात्राएं थी, वहीं 21 लाइफ साइंस के स्टूडेंट थे। वहां पर मौके से उन्होंने देखा कि पेपर लीक कराया जा रहा है और वहां पर केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के जो एग्जाम थे, उसके पेपर थे, तो उसके 2 क्वेश्चन पेपर के सेट मिले, A और B, जिसे मौके से पुलिस और CM फ्लाइंग की टीम ने जो है सब किया और एक प्रिंटर और लैपटॉप को भी उन्होंने बरामद कर लिया है। 2 अन्य व्यक्ति वहां पर पेपर लीक करा रहे थे, नाम है नीरज कुमार धनखड़ और सचिन। ये वहां पर पेपर लीक करा रहे थे, जिसके बाद इन्हें भी गिरफ्तार किया गया और बाद में इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना पूरा ये भांडाफोड़ करते हुए कहा कि हमने 3 से 4 लाख रुपए वसूले हैं। मेरे भाई धीरज है जो कि हमारी गैंग में है, उसने जो है फोन के जरिए मुझे क्वेश्चन पेपर साझा किया, जिसके बाद मैंने इसे प्रिंट किया और बाद में हमने 3 से 4 लाख की डील करके इन 37 छात्र छात्राओं को जो है इनसे पैसे लिए और इन्हें बाद में हम पेपर सोल्व करवा रहे थे, क्योंकि अगले दिन 18 दिसंबर को ये हरियाणा में एग्जाम होना था, तो हमें पेपर लीक करा रहे थे। इनकी गैंग में जो है नीरज कुमार धनखड़ खुद, उसके बाद सचिन, उसका भाई नीरज का धीरज और 2 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। उन सबके नाम FIR में लिख लिए गए हैं। हालांकि ये जो 33 छात्र छात्राएं हैं, इनका भी नाम FIR में नहीं है, पुलिस ने कहा है, गोहाना पुलिस की जो टीम है और जो CM फ्लाइंग के SI हैं, उन्होंने कहा है कि अभी जो है जो क्वेश्चन पेपर बरामद किया गया है, इसे असली क्वेश्चन पेपर जो बाद में आया था उसके साथ इसका जो है मिलान हो रहा है, मैच कर रहे हैं और जैसे जैसे हमें और सबूत मिलते जाएंगे हम वैसे वैसे जांच को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अभी ये गैंग है तो क्या पता गैंग और बड़ी हो या फिर और भी लोग इसमें शामिल हो या और छात्र छात्राओं को पेपर लीक कराना हो, लेकिन मौके पर खाली 37 हो। तो ऐसे में अभी छात्र छात्राओं का नाम FIR में नहीं लिखा है, लेकिन उनके एड्रेस ले लिए गए हैं और पुलिस जो है सारी बातें देख रही है, जांच आगे बढ़ा रही है, जिसके बाद उनसे भी पूछताछ होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, अब कई लोग अगर कमेंट सेक्शन में अब ऐसे बैठ जाए कि ये प्रशासन की गलती है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर CM फ्लाइंग ने यानी कि प्रशासन ने, सरकार की टीम ने जो है एक कामयाब कोशिश की कि पेपर लीक ना हो। बेशक ये पेपर लीक हुआ लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। 37 छात्र छात्राओं के बीच, उनसे ज्यादा के बीच हुआ, लेकिन हरियाणा में परीक्षा बड़े पैमाने पर लीक नहीं हो पाई, क्योंकि उसके पहले ही CM फ्लाइंग को भनक लग गई और उन्होंने इन लोगों को काबू कर लिया। लेकिन अगर CM फ्लाइंग लापरवाह होती तो शायद और बड़े पैमाने पर पेपर लीक होता, लेकिन CM फ्लाइंग ने अपना काम बखूब किया और इन लोगों को काबू किया है। लेकिन अब जो सवाल बनता है वो CM फ्लाइंग के प्रशासन से नहीं बल्कि सामाजिक सवाल बनता है, लोगों से बनता है।
क्योंकि उन्होंने प्रॉपर सिक्योरिटी रखी पेपर लीक ना हो। लेकिन ये छात्र छात्राएं जिन्होंने पैसे देकर 3 से 4 लाख रुपए देकर ये पेपर सोल्व करवाने का जो है पूरा इसमें गंदे काम में साथ दिया है, और ये लोग पेपर लीक करे तो उन्हें तो पैसा कमाना है। पैसे के पीछे तो अब लोग पागल हो चुके हैं, 3 से 4 लाख वसूले और पेपर लीक कराने चले। ये नहीं पता कि ये मैं इन छात्र छात्राओं के बारे में मैं खैर क्या ही कहूं। अरे तुम ईमानदारी से पेपर नहीं दे सकते क्या? कांट यू जस्ट स्टडी? अरे मेहनत से एग्जाम दो ना। बड़े बड़े पदों पर आपको प्रोफेसर बनना है, आपको पीएचडी करनी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो मेहनत से करो। आपके चक्कर में ये जो आप लीक पेपरों के चक्कर में पड़ते हैं पैसे देकर, आपके पास होंगे 3 से 4 लाख रुपए, आपके माँ बाप होंगे अमीर, उन्होंने दे दिए 3-4 लाख रुपए, लेकिन हर किसी की ऐसी हैसियत नहीं है। और आपके इस कृत्य की वजह से अगर एग्जाम और बड़े पैमाने पर लीक होता तो यानी वो बच्चे, वो लड़कियां, वो ईमानदार छात्र छात्राएं जिन्होंने मेहनत की थी इस परीक्षा के लिए, ये पेपर लीक होता, फिर ये पेपर कैंसिल होता, यानी उनका साल बर्बाद होता। आप तो यहाँ मेहनत करने को राजी नहीं, आप पैसे देकर पास होना चाहते हैं, और वो बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं उनका साल बर्बाद होते होते बचा। क्योंकि पिछले साल भी यूजीसी नेट का पेपर ऐसे ही लीक हुआ था और एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। कितनों की मेहनत बर्बाद गई थी, कितनों का साल बर्बाद गया था। जिन्हें एग्जाम पीएचडी करनी थी, जिन्हें नौकरी चाहिए थी सरकारी प्रोफेसर की, वो सब बेचारे कैसे बैठे रहे थे। तो कुछ तो अब समझो तुम। इतना मुश्किल भी खैर कोई एग्जाम नहीं होता, मेहनत करोगे सब पास होगा। नहीं होगा पास तो अरे भाई, तुम अगर एक क्वालिफाइड प्रोफेसर हो, तुमने मास्टर्स कर ली होगी, तो तुम फिर और प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई करो। जरूरी कि बस सरकारी के पीछे भागते रहो, मेहनत से एग्जाम पास करो, और तुम्हारे इस चक्कर में और बच्चों का साल बर्बाद जाता है। तो समझो, और ये सवाल सिर्फ प्रशासन से करने का नहीं, और मैं सवाल सिर्फ छात्र छात्राओं से नहीं, उन्हें सिर्फ मैं समझा रहा हूं, और उनके अभिभावकों को भी मैं समझा रहा हूं कि आप भी अपने जो 3-4 लाख रुपए उसकी बेशक आप ट्यूशन ट्रेनिंग में खर्च कर दो, उसके किसी भले में खर्च कर दो। अरे 3-4 लाख में वो एक नई स्किल एक्वायर कर लेगा, नई स्किल सीख लेगा, तो वो खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या सरकारी के पीछे भागते रहना हर वक्त, सरकारी नौकरी। तो बेहतर है आप लोग अपने बच्चों को ईमानदारी से आगे बढ़ने को कहें, और ईमानदारी ही बेहतर है, और औरों की किस्मत ना फोड़े। क्या कहेंगे आप इस घटना पर, और क्या वाकई में अब आपका भी तो खुद से सवाल करने का समय बनता है? मेरी इस बात से आपको कितना तवज्जो रखना है आप जरूर बताएं।